बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि ये जो मिरामार का मैप रहेगा इसके अराउंड फाइट्स आपको ही पता है वो क्लोज रेंज मिड रेंज वो एक अलग चीज़ होती है। लिंक्स एएमआर का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है। ये सब टीमें इस गेम के लिए भी तैयार हैं। देखिए ये गेम जैसे ही शुरू होगा ना फिर बात यह है कल के दिन के 4 आज के दिन का 1 5वां और ये छठा 6 गेम बचे हैं बस 6 गेम। मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट मेरे ख्याल से इतिहास में सबसे बड़ा ये टूर्नामेंट था यहाँ पर। और ये देखिए केमिनी स्पोर्ट्स मैंने एक सरप्राइज देखा यहाँ पर कि जानो कल भी हमने देखा परसों भी देख रहे थे हम 2-3 टीमें ऊपर दिख रही थी बट आज एक नई टीम आई है जो अब सीधा नंबर 2 मतलब मेरे ख्याल से सोल से वो 10 पॉइंट पीछे हैं। Yes. और अगर सोल गॉडल एंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट फिर से अगर इन्होंने एक लूज गेम पे दिखाया देन यस वी कैन सी अ न्यू टीम ऑन द थ्रोन। केमिन इस समय #2 पे चल रही है। टीम सोल they have a new contender just looking out for the throne. 149 points for Team Soul, 139 for Kemen, 135 Godlike, Global Esports 132, Enigma 132, OG 131. It's so close. एनिग्मा कुछ गेम पहले 100 पॉइंट भी नहीं छू चुकी थी और वो लाइक दे वर लिटरली स्ट्रगलिंग इन 80s एंड 90s। सडनली 2 परफेक्ट गेम्स अब इन्होंने अपनी जगह बना ली है। एक तरीके से आई कैन से दैट दे आर इन टॉप 3 टॉप 4 आराम से बिकॉज 132 ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के भी एनिग्मा के भी उतने ही है और ज्यादा दूर नहीं है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड दे जस्ट नीड अ काम कंपोज गेम। अगर सब कुछ रहा प्लान में देन चीजें बदल सकती है। फिर से एमवीपी रैंकिंग में फिर से नजर बता देता हूं मैं क्या हो रहा है कि गॉब्लिन अभी भी नंबर 1 पे है। उनका जो सर्वाइवल है थोड़ा सा कम हो चुका है 17 पे आ चुका है। वहीं पे जॉनथन हैविंग दैट डिसेंट एडवांटेज बट ओवरऑल इट्स गॉब्लिन सेकंड। थर्ड पे हमारे रेक्स हैं, फोर्थ पे नकुल। ये थर्ड फोर्थ के अंदर बहुत चेंजेस है। मैंने रॉनी देख लिए, मैंने और टीम्स के भी प्लेयर देखे हैं। लेट्स सी क्या कोई अब चौथी टीम का प्लेयर आता है अपनी जगह बनाता है यहाँ पर। अगर देखिए रेक्स के पास से इस समय 4613 का डैमेज है। अगर रेक्स के पास 50 to 100 डैमेज चला जाता ना रेक्स एक्चुअली सेकंड जा सकते हैं क्योंकि उनके पास फिनिश नंबर्स एक्चुअली जॉनथन से ज्यादा। जॉनथन के 22 रेक्स के 24 लेकिन ये वो खिलाड़ी है जो पहले स्पेशल अवार्ड्स भी जीत चुका है। लेकिन इस गेम की बात करते हैं लाड्रियला से लेकर के पुर्तो पराइजो तक हमारा फ्लाइट पाथ जाता हुआ लॉस लियोनेस बीजेएमआई के अंदर सबसे बड़ा शहर जहां पर कल के दिन हमने फाइनल सर्कल देखा था। आज फ्लाइट पाथ के एरिया पर चुमासेरा टीम एनिग्मा फॉरएवर का जो घर रहता है वो यहाँ देखने को मिलता है। पिकाडो का एरिया जहां पर सोल करती है स्वागत वो भी देखने को मिल जाएगा। एल्पोजो स्काईलाइट्स का घर वहां पर भी टीमें जा सकती हैं लेकिन सर्कल कहां बनेगा? अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब देना इज नॉट पॉसिबल। हमारे सिलेबस में नहीं है कि हम पहला सिलेबस बता सके कहाँ सर्कल कटने वाला है। इट कैन बी ग्रेजुअल सर्कल, कोई हार्ड शेप ले सकता है, स्टार्टिंग के अंदर ही बिल्कुल कोने में चला जाए। मैप की ट्रेजेक्ट्री अगर बिल्कुल सदर्न साइड से जा रही है देन आई विल बी रूटिंग फॉर अ टॉप राइट, मतलब नॉर्थ ईस्ट का सर्कल चाहता हूं जहां पर हसियंदा क्रूज वैली को सेंटर मिल जाए और उसके बाद इंटेंसिटी विल बी 10 on 10। बट फिर से एक क्रेजी स्टार्ट आपके सामने टीम ओआर के मिरामार स्टैट। ये टीम बहुत लाजवाब है। फाइनल में मानता हूं कि ये थोड़ा सा चूक गए अपनी परफॉर्मेंस देते हुए अभी भी बट ये टीम के अंदर जो दमखम है बहुत ज्यादा है। ओवरऑल रैंकिंग आपके सामने नंबर 1 150 कहते हैं ना 150 से बस 1 अंक पीछे टीम सोल और 10 अंक पीछे केमिनी स्पोर्ट। केमिनी स्पोर्ट के भी मैं बता सकता हूँ चीज आसान नहीं थी। जो हमारा चौथा दिन है पहले 3 दिन वो लिल स्लो एंड फन वाले बेसिक थे बट आज का दिन इनके लिए अभी तक फ्रूटफुल प्रूव हो रहा है। ओआर की अगर बात करी जाए देखिए 11वें पायदान पर 80 अंकों के साथ है। आज शायद उनका गोल हो सकता है कि हम 100 का आंकड़ा पार कर लें। अगर हम ट्रिपल डिजिट ले जाएंगे तो कल के दिन खुद को वो भी कोशिश कर सकते हैं टॉप 7 टॉप 6 के अंदर देखने की। हालांकि कल के दिन की बात है कल करी जाएंगी बट आज की अगर बात करी जाए तो ये सर्कल आज के दिन का पहला और आखिरी मिरामार है। इसके बाद एक रैंगल बचेगा लेकिन ये सर्कल हासिएंदा डेल पैट्रोन को हाउस ऑफ द बॉस को सेंट्रल एरिया मान करके बैठा है जहां जाना पसंद करती है टीम गॉडलाइक। उनके पास एक एडवांटेज होगी। इसका मतलब उनको रोटेशन करने की जरूरत नहीं होगी और सारी टीम उनके आसपास सैन मार्टिन और ओपन कंपाउंड की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाएगी। यहाँ पे हम 416 की आर इनसाइड वेक्सी पे शॉट करने की कोशिश, क्लच हिट भी करा। एक आधी बुलेट विल बी एनफ टू टेक डाउन वेक्सी एंड स्काईलाइट्स। अभी 8वें पायदान पे उनके पास 112 पॉइंट्स है बट हिटमैन एक अलग एंगल से यूएमपी से उनको करेंगे टारगेट एंड वेक्सी को कर दिया डाउन। वेक्सी को बचाना इज इम्पॉसिबल। स्काईलाइट्स को अब इस गेम के अंदर 3 मैन ही खेलना पड़ेगा बिकॉज 2 प्लेयर जो वेक्सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो उनके टीममेट्स नहीं है बल्कि सामने वाली टीम एफएस है। हिटमैन एंड क्लच सोमराज बिल्कुल पीछे रहेंगे बट वो भी यहाँ पर वेक्सी को कवर देने में बिल्कुल दूर रहने वाले वो, लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। अगर ऐसे बात करी जाए स्काईलाइट्स की बात करी जाती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैप रहता है उनका बट ये स्ट्रॉन्ग जो है ये थोड़ा वीक हो चुका है क्योंकि इस कड़ी का एक खिलाड़ी ये खो चुके हैं। गेम शुरू हुई 2 मिनट हुए थे, 2 मिनट
45 सेकंड हुए और उसी के बीच में पहला खिलाड़ी खत्म हुआ। स्काईलाइट्स के लिए होंगी मुश्किलें, लेकिन आपके लिए चीज़ें बहुत आसान है। बस एक QR कोड अगर आप स्कैन करें तो आप BGMS का जो फाइनल्स का क्विज जो चल रहा है लोगों पर, वो डेफिनेटली खेल सकते हैं और वहाँ से आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड्स भी अनलॉक होते रहेंगे। अब यस इट इज, आपको बता दिया क्या करना है, क्यूआर कोड स्कैन करना है, फटाक से जाना है, बटला वहीं पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के रोनी को कर देना। अब ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स में वाओ क्यों निकलता है हमारा, कॉज दे आर द प्राइम कंटेंडर फॉर द ट्रॉफी एंड अभी भी पोडियम के लिए अच्छी फाइट दे रहे हैं। बंदे को 1 बुलेट और लगेगी और वो बचने की कोशिश कर सकते हैं, बट कोशिश हर बार सफल हो गारंटेड नहीं होता। बट एफएस रन एंड गन अभी स्काईलाइट्स के सपने तोड़े थे वेक्सी को मारकर, अब ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के 2 प्लेयरों को पहले 3 मिनट में एग्जिट का दरवाजा दिखा दिया इन्होंने। The day that they wanted to be their best is something जो कि उनसे चीजें छीनता हुआ नजर आ रहा है। टॉप 3 से वो बाहर हो चुके हैं, चौथे पायदान पर हैं। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने आज का दिन ऐसा होगा ये तो सोचा ही नहीं होगा। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. अभी आपने लास्ट गेम में बोला था कि आपने कहानी सुनाई थी हमारे सारे दर्शकों को और हमें भी सुनाई थी, जो कि एक टूर्नामेंट के अंदर ग्लोबल ई-स्पोर्ट हैड अ क्रेजी एडवांटेज एंड सडनली ना एक आधे दिन की थोड़ा सा लूज गेम प्ले की वजह से दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड मेजर चंक ऑफ द प्राइज मनी। तो मैं नहीं चाहता कि वो गलती फिर से दोहराएं, अभी भी मौका है। आई नो ये गेम के अंदर कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, बट वो रेस के अंदर अभी भी प्रबल दावेदार हैं। दे कैन मेक द डैमेज, दे कैन स्टिल प्रूव लॉट ऑफ थिंग्स, बट यस इस वक्त स्क्रीन पे जो हमारा ड्रोन व्यू है इनसेन के 3 प्लेयर्स को कवर कर रहा है और पुकार काफी ज्यादा दूर है। साउंड तो पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा सा अगर कोई मिसटैप हो गया देन यस वो अपनी लोकेशन रिवील कर सकते हैं। हमारे जो समीक्षक हैं, जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने सबने अलग अलग टीम्स जो डेफिनेटली यहाँ पर चूज किया। मैं टीम एनिग्मा फॉरएवर का भी नाम देखा था, एक मल्टीपल नाम यहाँ पर देखे जरूर थे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इस बार कुछ डिफरेंट आउटकम हो सकता है, क्योंकि हम देखिए जितनी भी गेम्स होती है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2-3 चीज़ों पर फोकस जरूर करते हैं कि हाँ मिरामार जो है स्काईलाइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उनका एक स्ट्रॉन्ग सूट है पहली चीज़। सोल वर्सेस गॉड लाइक मल्टीपल टाइम्स होता है, उसकी बात हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। केमिन की परफॉर्मेंस उसकी बात हमने कर दी, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर जैसी जो टीम है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग स्टार स्टडेड लाइनअप देखने को मिलती है। आप बात करें मैक्स कैश की, DMR स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। दलजीत बोल्ट एक्शन से एक अलग प्यार उनका देखने को मिलता है। 420 वेरी काम, वेरी कंपोज इवन इन द टफेस्ट ऑफ द सिचुएशंस। सो आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो टीम है ये डेफिनेटली इस गेम को अपना बनाने के लिए प्रबल दावेदारी रख सकते हैं। एग्जैक्ट उनके पास वो सारे मटेरियल्स हैं, सारे क्रक्सेस हैं जो एक टीम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड स्पेशली इन द हाई टियर इवेंट जहां पर आपको प्रेशर किक इन करता है एंड आपकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा लेफ्ट राइट होने के चांसेस हो सकते हैं। बट यस सर्कल का अभी भी मेजॉरिटी हिस्सा मैं बोलूँ टोरियोमा, द क्रूज डेवैले, टायरब्रॉन का एल हजार, ये सर्टेन एरियाज है जहां पर दीज आर अनलूटेड एरियाज, वहां पर भी जाकर लोग लूट कंप्लीट कर सकते हैं एंड यू नेवर नो, इवन भगवान ही जानते हैं कि जो अगला सर्कल अगर वहां हार्ड शिफ्ट कर जाए देन फायदा हो सकता है। अभी के लिए जैसा सेंटर जो हाउस ऑफ द बॉस बोलते हैं आप, ओशियन हसियंदा डेल पेट्रो के आसपास आपको दिख रही टीम गॉडल, एफएस एनिग्मा ने भी अपनी जगह बना ली। सैन मार्टिन का जो गांव है, जो शहर है, वो सैन मार्टिन एनिग्मा अपने कंट्रोल में रखना पसंद करती है। एफएस के खिलाड़ियों का स्प्लिट देखिए, एकदम नॉर्दर्न साइड से लेकर के थोड़ा वाटर ट्रीटमेंट के नीचे की तरफ को जाता हुआ एक डिसेंट सा स्प्लिट है उनका। वहीं पर अगर उनके जस्ट नीचे की बात करें, निग्मा गैलेक्सी है वहाँ पर, हासियंदा के पीछे सैन मार्टिन के एरिया में एनिग्मा है। यस एनिग्मा का पिछला गेम निकला ज़रूर, लेकिन जब मैं बात कर रहा था उनके मैनेजमेंट और सबसे, वो बोल रहे थे कि अभी भी इतना खुश नहीं है क्योंकि जो फिनिशेस उनको मिल सकते थे पोटेंशियली वो जोन को चले गए। सैनॉक में होता है ऐसा। सो आई एम प्रीटी श्योर दे डू अंडरस्टैंड इट कि कितने पॉइंट्स गए हैं और कितने पॉइंट्स वो वापस से ले सकते हैं। एंड GE एंड EG विद 132 पॉइंट्स, आई एम प्रीटी श्योर वो उसको ओवर टॉपल यहाँ पर करने की कोशिश जरूर करेंगे, शायद इस गेम में, नहीं तो कल तक का टाइम तो है ही है उनके पास। Introducing the new Hyundai Venue. फेमस हमारी जो डॉक्यूमेंट्री F1 में भी बताया गया है कि अगर इफ यू फील बैड, इफ यू डोंट फील फॉर द डिफीट और अ बैड परफॉर्मेंस देन यू आर इन रॉन्ग बिजनेस फॉर श्योर। ये हमारे क्रिश्चियन हॉर्नर ने बोला था, तो वो लागू यहाँ पे भी होता है। अभी जीते बट उन्होंने कुछ चीज़ें मिस आउट कर दी थी, वो फिनिशेस, और वो फिनिशेस उनको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा फील कराता हुआ दिखेगा। बट येस गेट योर मैक ऑन, मतलब आज हम भी थोड़ा सा क्लीन होके आए हैं थैंक्स टू जिलेट। आप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगा। थैंक यू सो मच, आई एम फ्लैटर्ड ओशन। जी भाई मनीष, अब अगर वापस हम लोग गेम के ऊपर आए तो यहाँ पर इनसेन के खिलाड़ी जैसे अपना मूवमेंट्स इंडॉल करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। सोल मुझे लगता है एक बार अगर मैप पर हमारी नजर जा सके
तो काफ़ी चीज़ें मैं बात कर सकता हूँ। उनमें से एक रहेगा सोल के, अगर खिलाड़ियों की बात करी जाए, उनका मूवमेंट थोड़ा सा दिक्कत वाला होने वाला है। 8-बिट थोड़ा सा यहाँ से साइड से अभी के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। एक्सो की अगर बात करें, लॉस्ट ने इसके बिल्कुल नीचे से वो खिलाड़ी जाते हुए दिखाई देने वाले हैं। बट वन सेकेंड मैं गुहार करूंगा। यस, अब आप देखिए सोल कहाँ पर है। एक साइड टीम फंस सकती है, लेकिन इस सबके बीच में वही अकेले नहीं है जो फंस रहे हैं। स्काईलाइट्स का मूवमेंट उनके लिए थोड़ा सा फंसने वाला हो सकता है। निग्मा गैलेक्सी का हर टीम क्रेटर फील्ड से लेकर के हासियंदा के बीच के एरिया में एक अलग ही क्लस्टर बन रहा है। अब जैसा ओशन ने भी कुछ दिनों में बताया है कि हमेशा सेंटर से फोकस करते हैं, जो नेक्स्ट सर्कल होता है वो थोड़ा फेवर कर सकता है। बट यहाँ पे इनसेन के आगे काफी ज्यादा ऑफ गार्ड पकड़ेगा और एफएस अभी तक जितने भी प्लेयर सर्वर से एग्जिट लिए ना, चारों का ठेका यहाँ पर एफएस ने ले रखा है। यहाँ पे शुरुआत करी तो निर्वेक्सी के साथ, फिर ग्लोबल स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर मारे, अब इन्होंने यहाँ पर इनसेन के प्लेयर्स को भी नहीं बख्शा। तो एफएस रोल कॉन्फिडेंस एक अलग दिख रहा है, मेंटालिटी चेंज करी है। एफएस इतना ओपन खेलना पसंद नहीं करती है, वो पहले अपना लूट करना पसंद करते हैं, फिर पोजीशन लेते हैं। बट यहाँ पे तो रन एंड गन चल रहा है, गाड़ियाँ, बग्गी, रन एंड गन एवरीवेयर, क्रिएटिंग मैनियक गेम प्ले। बट अब जो ब्लाइंड वेल्डेमार की आस पर ड्रॉप करना पसंद करती है, लेट रोटेट करी है। जो सर्कल है इट्स अ ग्रेजुअल शिफ्ट, ज्यादा हार्ड शिफ्ट नहीं हुआ, बट अभी भी हद से अंदर वाटर ट्रीटमेंट को ह्यूज एडवांटेज मिल रखी है। बट जहाँ से 420 आ रहा है उन्हें भी फायदा होगा। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. मैप का अभी भी ओशन बहुत सारा एरिया देख, वाटर ट्रीटमेंट अभी तक किसी ने उस जगह में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। टोरे उमादा से जो आप ओपन एरिया आता है वहां पर भी कोई नहीं है। क्रूज डे वैले का मेजर चंक है यहाँ पर और बहुत सारे रिजेस हैं। अभी हमारे पास 16 टीम बची है, कंपटीशन बरकरार टिका हुआ है। कुछ टीम अभी तक सर्कल के अंदर एंटर नहीं करी है, दैट इज ओआर टीम एनिग्मा फॉरएवर, केमिनी स्पोर्ट। बट इस फाइट के अंदर हमें 2 टीम आपस में भिड़ती हुई दिखेगी, दैट इज द चैंपियन टीम एंड द नंबर 1 टीम सोल एंड एनिग्मा। ये एनिग्मा वो है जो पिछले गेम को अपना बना करके गए थे, लेकिन उनके ऊपर सोल हावी होती नजर आ रही है। गॉब्लिन की बात करें, आप देखिए वेपन स्विच किया जाएगा। इनफैक्ट एक शॉट की यहाँ पर दरकार थी और एगी को वो शॉट लग चुका है। दूर दराज के एरिया से निग्मा गैलेक्सी भी कोशिश कर सकते हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा डैमेज यहाँ पर गॉब्लिन को पड़ा हुआ जरूर है। गॉड लाइक चाहते ना चाहते, मांगते ना मांगते वो भी टीम आ ही जाती है इन फाइट्स के अराउंड। एंड यस, गॉड लाइक ने वो जो फिनिश है उठाया जरूर है। नाउ इट्स गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग एज सोल दे डू अंडरस्टैंड अभी एक फिनिश खोया, एक पॉइंट से बहुत चीजें बदलती हैं। एनिग्मा के रेक्स बिल्कुल आगे की तरफ को मूव करें, अभी उसी घर के अंदर रहना चाहिए, कोई हलचल नहीं होगी। रेक्स शायद अक्षत से फाइट ले या फिर बिल्कुल आगे जाएंगे। अभी के लिए अपनी जगह से हटते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी गाड़ी फंस चुकी है तो खुद को सेफ रखने की उनकी भी कोशिश रहेगी, लेकिन अक्षत भाप चुके हैं। एक ग्रेनेड सही से अगर कुक हो गया तो वो रेक्स को डाउन ही करेगा। अब रेक्स का डाउन होना एनिग्मा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम में ला सकता है, बट दैट नेड डिडंट परफॉर्म। जो उम्मीदें उस नेड सीधे एक और नेड, अक्षत क्या इस नेड से कुछ अचीव कर पाएंगे? बट रेक्स ने टाइम पे अपना को मूव किया, स्प्लैश डैमेज पड़ा, 30% एचपी यहाँ पर रेक्स ने खो दिया है। इट्स अ 1v1 डूल, अगर कोई भी जीतेगा सीधा मेरे हिसाब से पुश कर कंफर्म करने की कोशिश कर सकता है। बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी ने यहाँ पर जिस तरीके से ओमेगा को टारगेट किया, ओमेगा हैड नो आइडिया कि इस एंगल से ही वाज वल्नरेबल। अब वो नॉक हो चुके हैं, आइजल को बचाना जरूरी है। बट हेक्टर क्या अपने आइजल को प्रेफरेंस देंगे? क्या वो वहां पर जाकर रेक्स टी को ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं? उस स्मोक की दिहाड़ के अंदर सोल के प्लेयर्स रंगे हाथ पकड़ते हुए एनिग्मा रेक्स को। नॉट एन आइडल सिचुएशन, दे ऑलरेडी लॉस्ट 1 प्लेयर यहाँ पर। एगी को खो चुके हैं, रेक्स को खोना, अब 2 प्लेयर बचे हैं। ईवो भी मेरे ख्याल से एग्जिट ले चुके हैं, यस दे ही ऑलरेडी लेफ्ट द सर्वर। अब आईजीएल बचे हैं, उनकी पोजीशन भी कुछ क्षणों में यहाँ पर सोल पता लगा ही लेगी। लेकिन उनको जाकर के देखिए अपने आईजीएल को भी रिवाइव करना है, वो भी तो जरूरी है। यहाँ पर प्री नेड्स किए जा रहे हैं अभी के द्वारा, मतलब अपने घर के बारे में, अपने एरिया के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं और ग्लोबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आप देखिए अपने ग्रेनेड की थोड़ी सी चपेट में आए थे, वो फिनिश नहीं देना चाहते, थोड़ी देर के लिए तो भाग रहे, लेकिन वो फिनिश लेना सोल के लिए जरूरी है। एक पकड़न पकड़ाई का खेल चलता हुआ, लेकिन उसमें गॉब्लिन ने पकड़ ही लिया। 3 फिनिशेस अपनी टीम को ला करके दे दिए। वो चौथा भी उनके पास हो सकता है, लेकिन वो जो चौथा है वो वहां पर गॉडलाइक के जोनाथन ने उठाया था। तो यस, अब इनको जा करके अपने आईजीएल को वापस से रिवाइव करना पड़ेगा। निग्मा गैलेक्सी की अगर बात करें, उनको पता चल चुका है इस फाइट से अभी तो हटना ही पड़ेगा और कहीं और जाना पड़ेगा। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. बड़ा टाइम हो गया, ये जो हमारा कमर्शियल आता है ना स्विगी के, इसमें जो पैटी है दैट इज जूसी। इनके पास जूसी है, हमारे पास 8 बिट जूसी है। बहुत ही लो था ना।
बट इट्स ओके, चलो गेम के अंदर आते हैं, गेम हमें हाई कर ही देगा यहाँ पर। किया कीजिए। आई एम सॉरी ओशन, आई एम वेरी सॉरी आप फॉर लेटिंग मत डाउन, किया कीजिए। आई एम वेरी सॉरी ओशन, फिर से तीसरी बार। बट यस, वाटर ट्रीटमेंट को फाइनली वो इज्जत मिलना चालू हो गई है। टीम्स आसपास देख रही हैं, टीम ओरंगुटान होगी, टीम एनिग्मा फॉरएवर कुछ देर पहले तक सर्कल से काफी ज्यादा दूर, बट अभी उनका प्रेफरेंस है सर्कल का सेंटर पकड़ना, बिकॉज अभी तो हार्ड शिफ्ट आना चालू होंगे। एयर ड्रॉप 2 ग्रोजा अंदर है, उसकी 7.62 की 60 बुलेट्स और एक्सटेंडेड मैग यहाँ पे स्नाइपर्स के लिए जो आपकी डीएमआरस में लग सकती है, और लेवल 3 का पूरा किट है। टीम एनिग्मा फॉरएवर एंड गॉडल काफी ज्यादा नजदीक। गॉडल जॉनथन ने यहाँ पर एगी का जो नॉक अपने फेवर में कन्वर्ट किया था, सोल को 1 पॉइंट का नुकसान तो हुआ बच्चे चौके। टीम एनिग्मा फॉरएवर यहाँ पर किसी भी झड़प में नहीं फंसना चाहती, दे जस्ट वांट टू रोटेट एंड सिक्योर दैट सेंटर। 420 सबसे पहले होंगे इस काफिले को लीड करते हुए, और जो उनकी गाड़ी पार्क होगी सीधा वेयर हाउस में जाके टिकी, क्योंकि गाड़ी की इंपॉर्टेंस मेरा मार में आप सबको पता है कितनी ज्यादा होती है। गॉडलाइक की खिलाड़ी फाइट को देखिए उनके ऊपर भी हो रही है, और गॉडलाइक किसी भी ऐसी फाइट में नहीं आना चाहेगी जहां पर वो अपने प्लेयर्स खो दे। एक फिनिश गॉडलाइक के पास आ चुका है, जो कि हम पिछले फाइट की बात कर ही रहे थे। केविन के डेल्टा पीछे एक्सो के सेंसे को डेफिनेटली टेक डाउन कर सकते हैं, एंड करेंगे भी। एक शॉट की दरकार थी, वो लगा है। सेंसे इस समय बहुत मुश्किलों में, लेकिन डेल्टा पीजी के ऊपर एक्सो के बाकी खिलाड़ी शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुद को सेफ रखना चाहते हैं, कोशिश उसी चीज की। 380 मीटर इनका और जोन का फासला है। तीसरा सर्कल वाटर ट्रीटमेंट के अराउंड सर्कल बनता हुआ, बट जस्टिन सेंसे जो एक्सो के आईजीएल है उनका फिनिश ला करके अपनी टीम को देंगे। लेकिन एफएस ये टीम इस समय, आप देखिए, हम इनसेन को बोलते किंग स्लेयर, गॉड स्लेयर, एफएस इस गेम में टीम स्लेयर बन रही है। हर टीम से जाकर के इंडिविजुअल प्लेयर्स उठा करके ले रही है। तो अब देखते हैं गॉड लाइक के साथ इनका क्या होता है। ये तो बहुत सही बोला आपने कि भाई किंग स्लेयर हाथ पूरी टीम स्लेयर बन के घूम रहे हैं, बिकॉज नो डाउट टीम यहाँ पर रोटेट भी कर रही है, फ्रैग्स भी उठा रही है, और हर टीम के लिए अनकंफर्टेबल जोन क्रिएट करती जा रही है। शुरुआत उन्होंने स्काईलाइट्स के साथ करी थी, फिर ग्लोबल ई स्पोर्ट, फिर आखिर में इनसेन को भी धर दबोचा। निमा गैलेक्सी के कुछ प्लेयर अभी हमें साइड पे तो दिखे, बट FS47ST कांस्टेंट मार्कडाउन करके बैठे हैं। ही इज जस्ट नोटिंग एवरीथिंग। गॉडल अगर कोई भी मूवमेंट करेगी, इंफॉर्मेशन शेयर होगी, और एक साथ प्लान कर एग्जीक्यूट कर सकते हैं पुश। ओमेगा को यहाँ पे हील अप तो हो गया, ज़ीगॉट को ढेर सारा डैमेज पड़ा। टाइमली उन्होंने अपने आप को कवर में लेकर थोड़ा सा बैक करा, बट फिर से एक और बार अनंत कीर्ति की तरफ। सिक्के के दो पहलू हैं, सोल एंड गॉडल, ये आसपास ही रहते हैं हमेशा। ये सिक्का लेकिन जाएगा किसकी तरफ? क्या ये सोल पे गिरेगा या गॉडल पे? यही तो सवाल है। फर्स्ट सेकंड थर्ड के राउंड की ये बात रहती है, वो हेड्स एंड टेल्स जैसे कि आपने बोला वही चीज। सिक्का बीच में ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, एक ही डायरेक्शन में जाकर के गिरेगा। अगर रोहित शेट्टी मूवी डायरेक्ट करे देन हो सकता है। आप जोक मारिए ही मत, जोड़िए। बट ठीक है, अभी तक अगर सैड बात करें बैटल यहाँ पे मास्टर सीरीज के, देन नो डाउट सोल के पास एडवांटेज है इस डूड। Well, that's a correct thing कि उनके पास एडवांटेज, लेकिन ये एफएस के एडवांटेज की अगर बात करें, इनके पास पोजिशनल एडवांटेज जरूर है। इनके बिल्कुल सामने निग्मा के लिए खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। सर्कल टीम है निग्मा फॉरएवर के पास है। हमने बात करी टीम निग्मा फॉरएवर कैसे इस गेम को अपना बना सकते हैं, कोशिश तो उनकी अच्छी खासी, लेकिन एफएस के खिलाड़ी निग्मा गैलेक्सी के ऊपर हावी होते हुए नजर आएंगे। हिटमैन ड्रीम्स को डाउन करते हुए निग्मा गैलेक्सी के दो खिलाड़ी इस समय डाउन है। अपोलो और विक्सकी के ऊपर पूरा भार आता हुआ। विक्सकी के पास एक ग्रेनेड रहेगा। इफ दिस कनेक्ट्स एट द राइट प्लेस, एफएस इज गोना बी डीलिंग अप विद अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन देमसेल्व्स। लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्लच एक डायरेक्शन में नॉक हो रखे हैं, वो वहां से निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स का एनिमीज हेड कर सकते हैं। पीछे से अगर बात करें, गॉड लाइक भी मूव कर रहे हैं। हमने बात करी थी कि एफएस और गॉड लाइक के बीच में क्या होगा। वेल, द आंसर माइट जस्ट बी कमिंग इन, एंड जॉनथन विल स्कोर बीस अगेन। K47 को डाउन करते हुए नजर आएंगे। अब एफएस को पीछे की फाइट को भी देखना है, लेकिन सामने विक्सकी आ चुके थे, और एफएस देखते देखते दो टीमों के बीच में ऐसा सरप्राइज हुई कि ये प्रेजेंट उनको पसंद ही नहीं आया। अब यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी जो विक्सी है, उनको बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें नॉकआउट प्लेयर्स को बचा सकते हैं। बट वहीं पर एफएस पे एक क्लीन स्वीप लगाते हुए टीम गॉडल #14 पे एलिमिनेट हो चुकी है। यहाँ पर ब्लाइंड ई-स्पोर्ट, उनके पास कोई खास फिनिशेस नहीं, 0 पॉइंट से काम चलाना पड़ेगा। एफएस स्टार्टेड वेरी स्ट्रांग, 5 फिनिशेस, ये देखिए 0 प्लेसमेंट 5 फिनिशेस, और इनसेन के मैक अब ब्लाइंड के जेडी को, मतलब एवरीवन फ्रॉम द ब्लाइंड, दे लेट द सर्वर अनसैटिस्फाइड। Godlike versus Nigma Galaxy, is this a fight that's gonna happen? क्योंकि दोनों टीमें अभी सर्कल के बाहर जरूर है। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाए, oh that's a good grenade, although बस स्प्लैश डैमेज दे पाएगा। दूसरी साइड से जो ग्रेनेड आया, ड्रीम्स को भी स्प्लैश डैमेज दिया, बट शैडो इस समय उस व्हीकल को डेफिनेटली बर्स्ट करेंगे। बट ड्रीम्स, he gotta watch out, it's Jonathan with his grenades, I mean it's gotta connect। उनके ग्रेनेड्स में एम्बॉट है, ऐसा लगता है जाते हैं और सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। निग्मा गैलेक्सी के बाकी खिलाड़ी बिल्कुल नीचे की तरफ को, अपोलो और विक्सकी वहीं पर देखने को मिलने वाले। जॉनी हैज 2 grenades, he has to look out for 2 enemies, will he be able to do that? I mean नियो दूसरी साइड से एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे। जॉनथन की एचपी देखिए कितनी ज्यादा कम है, बट विक्सकी के ऊपर पूरा भारत और शैडो जाएंगे जरूर फाइट लेने के लिए, और सीधा फाइट लेके
लेकर के, क्रेट लेकर के अपनी टीम के पास वापस आएंगे। अब भाई जो झलकियां हमें आती है ना अपने जहन में, जो गॉर्डल हमें दिखती है कि भाई ये गॉर्डल घुसती है, सबको मार के गिराती है, वही कर रही है, भागते जा रही है एंड फिनिशेस। ऑलरेडी 7 फिनिशेस निकाल रखे हैं। अब ये देखिए आरू प्रोन करेंगे, आपको पता है 416 का रूल, अगर आप प्रोन करके शॉट्स करने करते मौका नहीं मिलेगा। इमॉर्टल को नॉक कर दिया, ही इज द बैकबोन ऑफ द टीम। सेंचुरी को वो खो चुके हैं, ये ज्यादा नेट परेशान दे सकता है। दैट स्प्लैश डैमेज, विस्गॉड की एचपी 40%। आदित्य इंस्टेंटली फॉल बैक करेंगे, उनको पता है अगर मैं नेट मारूंगा सामने वाला यहाँ पर मिठाई तो नहीं फेंकेगा, बट एक छोटा सा पीक ड्रैगन ने शॉट करने का आरू पे एंड ही विल बी कंप्लीटिंग आतंकी ट्रिगर। आतंकी को कंप्लीट कर देंगे। आरू बगी लेकर रोटेट करना चाहते हैं, उनको पता है कि इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व होना कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करेगा। और वहीं पर आदित्य को कोई और टीम, दैट इज केमिनी स्पोर्ट्स द रनर अप राइट नाउ, अभी सब टीम पे प्रेशर बनाते हुए। प्रेशर बहुत ही ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐश की बात करें, ऑलराइट एके पर 4 टाइम्स, आई मीन केपेबिलिटी तो है। अब देखना ये है कि क्या कनेक्शंस बन पाते हैं या फिर वो कॉन्फिडेंस चूर होता हुआ देखने को मिलेगा। ट्रिगर की बात करें, ग्रोजा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दी अनटेम्ड बीस्ट इन हिज हैंड्स। एकेओपी 21 गोलियां, रीलोड डेफिनेटली कर लेंगे, बट ओआर उनके लिए बन रही है बहुत सारी मुश्किलें। ओआर के लिए एक ही गेम अच्छा गया है, बाकी गेम पर ऐसे सवाल उठे हैं कि क्या ही कहने। आदित्य अभी फिनिश होते ही नजर आ सकते हैं। I mean, I don't see anyone जो कि आकर के उनको इस समय रिवाइव दे सके। अब आदित्य ऑलरेडी टीम उनको बेल आउट कर चुकी है, यहाँ पर उनके लिए अब कुछ खास बचा नहीं है। बट गॉर्डल अब बढ़ रही है एक्सो की तरफ। एक्सो के 2 प्लेयर बचे हैं, एक प्लेयर नॉक है उनका, और उनको गेम के अंदर कुछ एक ढूंढना पड़ेगा। बट दैट नीड, एक पत्थर बचा है, बट दैट सेकंड हिट फ्रॉम द जी गॉड वन। क्या पुश करेंगे? जी नियो पुश करना चाहते हैं, फियर्स यहाँ पे हिल कर रहे हैं, मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा उससे देर। एक कवर फायर है जॉनी की तरफ से, फियर्स को कर दिया नॉक। काफी वेल प्लान था, इट वाज एग्जीक्यूट। यहाँ पे फियर्स को मौका तक नहीं दिया, दोनों तरफ से उनको बिल्कुल रैप अप करा एंड फियर्स को जो डेस्परेट मूव लगा उन्होंने किया। अनफॉर्चुनेटली दैट मूव डिडंट ब्रिंग एनीथिंग पॉजिटिव एंड उनको सर्वर अभी छोड़ना पड़ा। अब जो स्कोर बोर्ड है अभी भी काफी ज्यादा क्लोज कर रहा है, बिकॉज़ सोल 152 पे है। गॉर्डन ने थोड़ी सी लीड को कवर करने की कोशिश करी है, 9 पॉइंट दूर है सोल। गॉडलाइक के लिए मिरामार देखिए हमेशा एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला करके दिया। आपको याद होगा गॉडलाइक के वो चिकन डिनर जो कि मिरामार के अंदर निकले थे, बहुत बेहतरीन थे। बट इनसेन के जाजी एक्सो के पंख के ऊपर शॉट्स अच्छे खासे लिए हैं, वापस से उनको सेफ साइड पर जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस समय वो खुद को नहीं खो सकते, फिर इनसेन का एक ही खिलाड़ी बचेगा और फिर एकदम से जो मोमेंटम शिफ्ट है वो इनसेन के लिए खराब होता नजर आ सकता है। जाजी को दूर दराज स्काईलाइट्स के खिलाड़ी भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। शॉट्स थोड़े बहुत सोमराज पर मतलब खुद को सेफ रखेंगे। गमला बॉय के ऊपर भी काफी अच्छे तरीके से शॉट्स यहाँ पर डाले गए थे। 17-17 का डैमेज जाजी की तरफ से और गया है, डैमेज बढ़ाने की उनकी तरफ से कोशिश होती है, बट जॉनथन है दूसरी तरफ और सोमराज को करेंगे वो डाउन। जेली की बात करें, जेली और आरू, पहले गेम में जब चिकन आया था आदित्य आतंकी जीवित थे, इस गेम में आरू और जेली जीवित हैं, लेकिन क्या ये दोनों जीवित रह पाएंगे? इट्स टाइम फॉर पे बैक, बिकॉज़ गेम 1 के अंदर जिस तरीके से ओआर के जो बचे प्लेयर्स ने जेली और आरू को एक बहुत बड़ा फेवर दिया था, इट्स टाइम टू पे बैक। बट नो 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 नो, आई एम रॉन्ग। टॉप डॉग उसी वक्त ही नेट करके जेली को नॉक कर देंगे और आरू पर भी अब अगला हमला हो सकता है, बिकॉज़ रेवेनेंट के पास है मैन एडवांटेज। इट्स अ 1v3 सिचुएशन। जॉनथन सोमराज को फिर से नॉक कर देंगे और वहीं पे गमला बॉय अपनी स्कारलेट से जॉनथन को टारगेट करते हुए उनको भी नॉक कर देंगे एंड शैडो भी नॉक हो चुके हैं। समझ ये नहीं आ रहा कि गॉर्डल यहाँ पे हंट डाउन कर रही है, हंट हो रही है, बट शैडो को कंप्लीट कर दिया गमला बॉय ने जाने से पहले। सोमराज भी कंफर्मेशन, स्कारलेट इज गेटिंग एलिमिनेटेड, उनको इस गेम में मिलेंगे टोटल 3 पॉइंट्स। ओआर का भी सफर इस गेम में खत्म। अभी मैं और रोशन यही बात कर रहे थे, क्या आरू एंड जेली कुछ कर पाएंगे? बट अफसोस अभी के लिए ये जवाब होगा ना। 8-bit जूसी केमिनी स्पोर्ट को हंट डाउन करते हुए जस्ट इनको नॉक किया, फिनिश कर दिया एंड दे आर मूविंग ऑन। अभी सबसे ज्यादा फिनिशेस जो मैप के अंदर है वो गॉर्डल के पास है, उनके 3 प्लेयर जिंदा है, 1 प्लेयर नॉक है, उनके पास है 10 फिनिशेस। 10 फिनिशेस, लेकिन नंबर और भी बढ़ाने। एक खिलाड़ी खत्म हो चुका है, लेकिन बाकियों को तो वो बागडोर संभालनी पड़ेगी अपनी टीम को आगे लेकर के जाने की। ओजी की बात करें, ट्रिगर इस समय टैप शॉट से रहे जो कि काफी ज्यादा सही रह सकता है, हालांकि वो जो कंफर्मेशन है वो निकालनी पड़ेंगी। केविन का हो चुका है एलिमिनेशन। द टीम दैट वाज ऑन द सेकंड पोजीशन नाउ हैज ड्रॉप डाउन टू द थर्ड। ये ड्रॉप और ज्यादा नहीं चाहिए, बट गॉडलाइक इज गॉड, ही इज स्टिल गोइंग फॉर द फाइट्स। दे वांट टेक डाउन। गॉर्डल का जो दृढ़ निश्चय दिख रहा है ना यहाँ पे दिख रहा है, और वही देखिए टॉप डॉग काफी ज्यादा ओपन के अंदर, उनको पता नहीं था कि इस तरफ से भी यहाँ पर उनकी तरफ गोलियां आ सकती है। एंड आई बिलीव हमारे एनालिस्ट में से किसी ने तो टीम एनिग्मा फॉरएवर पर अपना भरोसा दिखाया है एंड अभी तक टीम एनिग्मा फॉरएवर दे डिडंट लूज अ सिंगल प्लेयर। टॉप डॉग को बचाना इज इम्पॉसिबल, उस वैन का कंट्रोल ले रहे हैं, अगर वो वैन को फोड़ते हैं देन कंफर्मेशन हो सकता है, बट 8-bit के प्लेयर भी अभी ताक लगाकर टीम एनिग्मा फॉरएवर उनके निशाने पे है। अगर टीम एनिग्मा फॉरएवर को ऑफ गार्ड पकड़ा देन एक एक करके सारे प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। गॉब्लिन को बड़ा स्प्लैश डैमेज, दैट ग्रेनेड 10% HP, 1 more hit और एक अगर छल्ला भी लग जाए, बट यस इट इज गॉब्लिन आउट ऑफ द गेम।
जी गॉड का ग्रेनेड गॉब्लिन को लेकर के जाता हुआ, गॉड लाइक के शैडो जो आईजीएल हैं वो हो चुके थे फिनिश, बट बाकी खिलाड़ी अभी के लिए अपना 11वां फिनिश उनके हिस्से में, उनके खाते में आया है और फिनिश उठाने हैं। बगी लेकर के जाना नॉट द वाइजेस्ट चॉइसेस। ओजी के लिए भी ये बात शायद लाजमी हो सकती है, लागू हो सकती है, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर 420 की तरफ से ग्रेनेड जाएगा। इज इट गोना कनेक्ट, इज इट गोना कनेक्ट, इज इट गोना कनेक्ट? यस इट डज। विज़गॉड has been taken down। एक ही ओपी की एचपी थोड़ी सी लो है, ऐश की भी एचपी लो है, लेकिन वो खुद को हील कर लेंगे। वो जो स्मोक है विज़गॉड को अभी के लिए बचाता है, बट व्हाट इफ 420 has another one और टीम एनिग्मा फॉरएवर decides to push। अब यहाँ पे टीम एनिग्मा फॉरएवर है ना, दो का स्प्लिट ले रखा है। यहाँ पे 3-2 हुआ, वहाँ पे मैक्स अकेले फंस रखे, उनके सामने एक गॉडल है और यहाँ पर 3 मैक्स टाइमली वापस आना चाहेंगे, बट जॉनथन इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। ओपन में आप रोटेट करते हुए अगर पकड़ेंगे लास्ट टाइम पर, देन इंस्टेंटली एडीएस खुलेगा, आपको नॉक कर दिया जाएगा और अगले सेकंड आप सर्वर से बाहर जाते हुए देखेंगे। अभी तक जो मैंने एडवांटेज एंजॉय करी थी टीम एनिग्मा फॉरएवर, अब वो एक प्लेयर खो चुके हैं एंड दैट प्लेयर इज मैक्स काश। अभी सर्वर में एक ही टीम है जिसके 4 रुपए जिंदा है, दैट इज OG। AJ will be getting one more knock for the team। अब टीम गॉडल, Insane is in danger। AJ ने कंफर्म किया Insane भी एलिमिनेट होगी 7वें पायदान में विद 4 फिनिशेस। 6 टीम 16 प्लेयर, 24 मिनट ऑलमोस्ट होने को आए गेम में। You know the most important part is जब मैक्स कैच को फिनिश किया, Godlike got the circle, they got the zone for themselves। लेकिन आप भी अपने लिए ये QR कोड स्कैन करके उठा सकते हैं बढ़िया बढ़िया विनर चिकन डिनर्स, बट वापस से अगर गेम के अंदर एंट्री मारे ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट मैं आपको बताता हूँ। MVP रैंकिंग में इस गेम के अंदर अभी के लिए अगर ओवरऑल बात करें तो गॉब्लिन इज 2.78, बट जॉनथन विद दिस गेम इज 2.72। 4 और फिनिशेस अगर उन्होंने निकाल लिए, इनफैक्ट 5वां फिनिश जब उनके पास आएगा तब जाकर के वो अपने आप को नंबर 1 देख सकते हैं एमवीपी में। क्या वो इस गेम में होगा या फिर अगले गेम में, वो वक्त बताएगा। बट 8 बिट के जूसी, ही इज ट्राइंग टू सर्वाइव। टीम एनिग्मा फॉरएवर, दे हैव टू विन। रेवेनेंट ऑन टू द बैकलाइंस, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, कल का मिरामार इनका नहीं था, बट आज तो कोशिश करेंगे। मिरामार में हमेशा इंटेंस सिचुएशन बनना काफी लाजमी होता है। पैराडॉक्स अभी अपनी टीममेट के साथ सर्वाइव करे, बट काफी ज्यादा ओपन के अंदर, बट सर्कल अभी किसी को भी इतना हार्ड टाइम नहीं देगा। द ओनली टीम हु कैन बी इन द सफर मोड कैन बी गॉडल। वो थोड़ा सा जोन उनका सर्कल में है, बट जॉनथन आई थिंक उनको थोड़ा रोटेशन तो करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं उनको कंफर्म करना है वो एरिया खाली है, बट वहां पे 8 बिट के जूसी है। क्या ये घर गॉडल को एक तरीके से शेल्टर दे सकता है, बट जूसी स्पॉट हो चुके हैं, उन्होंने शॉट लेने की कोशिश, एक और गोली काफी देगी, बट जूसी कैन नीड 8 बिट गेटिंग एलिमिनेटेड एट 6th पोजीशन विद 3 फिनिशेस। 5 टीम जीतने के चांसेस ओजी के पास है, बिकॉज़ मैन एडवांटेज उनके फेवर में है, बट बाकी सारी टीम्स 21 और 15% पर आ चुकी हैं। लुक एट द एमवीपी रैंकिंग जिसकी कि हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन सोचिए ये कैसा सीजन चल रहा है कहीं ना कहीं, जो कि एक सीरीज का है जो एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पर आज खत्म हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड बहुत क्लोज जा रहा है। इस गेम के बाद टॉप 5 है हमारे पास, तो इस गेम के बाद डेफिनेटली गॉडलाइक कोशिश करेगी कि वो फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर ले, फिर आज का दिन खत्म करना पड़ेगा उनको फर्स्ट पोजीशन में, अदरवाइज सोल लास्ट गेम को कुछ अलग तरीके से खेलने ही वाली है। गॉडलाइक के पास 3 खिलाड़ी अभी भी, यस ओजी के चांसेस हैं, बट ओजी पे सर्कल नहीं है। जोन में आने के लिए उनको ओपन से ही भागना पड़ेगा, और ओपन से भागने का मिरामार में बस एक ही मतलब बनता है, पनिशमेंट। अब जो गॉडल की पोजीशन है वो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। वहीं पर टीम एनिग्मा फॉरएवर दे आर होल्डिंग द सेंटर। अगर स्मोक बॉल बनाकर ओजी करती है कुछ फायदा हो सकता है, बट यहाँ पे रेफरेंस पे ट्राइड टू रोटेट थ्रू अ बग्गी, बट इनको को मौका तक नहीं दिया। AQOP वाज सो प्रिसाइज विद हिज M4, इंस्टेंटली 3x खोला और नॉक एंड फिनिश करते हुए देखेंगे एनकोर को, बट एक प्लेयर क्यों यार अभी भी वो पीछे है। ही वाज देयर टू गिव द कवर, बट जिस एंगल से उनको फाइट हुआ, क्योया को मौका तक नहीं मिला अपनी टीम प्लेयर को बचाने का। क्योया अभी मेरे ख्याल से हील बैटल कर सकते हैं, थोड़े पॉइंट और गैदर कर सकते हैं, बट ओजी के पास 4 रुपए जिंदा है, जिसका सबसे बड़ा डर बाकी टीम को फील होना चाहिए, बिकॉज़ मैन एडवांटेज ऐसी सिचुएशन में आपको ढेर सारे पॉइंट दिला सकता है। ओजी के खिलाड़ी उस दीवार तक आ चुके हैं जो सर्कल में, लेकिन अगला सर्कल 100% उनके ऊपर नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब टीम एनिग्मा फॉरएवर के हिस्से में, उनकी जगह में थोड़ा सा ओजी को कुछ भी करके स्क्वीज आउट होना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। टीम एनिग्मा फॉरएवर मैक्स कैश को खो चुके थे। अब देखिए इन्होंने पोजीशन पर कितना अच्छा खेला। दलजीत के पास 2 फिनिशेस और टीम के पास टोटल 3। टीम एनिग्मा फॉरएवर ने प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा गेम निकालिया, बट क्योया को डाउन किया जगह नियो के द्वारा, और वो फिनिश उठाने की कोशिश रहेगी। अदरवाइज अगर विज़गॉड को दिख गए क्योया तो डेफिनेटली वही फिनिश उठाते नजर आएंगे। इस समय क्योया का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। जोन उनको लेकर के जगह, मतलब गॉडलाइक के नाम, गॉडलाइक के खाते में एक और फिनिश आता हुआ, बट अब जॉनथन वो
वापस से बाजी मारना शुरू कर चुके हैं। एक स्प्रे में हम प्रीटी शॉट 2 प्लेयर्स को डाउन कर लेके खुद भी डाउन हो चुके हैं। एक ओपी के द्वारा टीम एनिग्मा फॉरएवर रेवरेंट के खिलाड़ी पैराडॉक्स को देखिए, उनकी बस दरकार रहेगी एक बार अगर पीक कर लिया तो 420 उनको डाउन कर सकते हैं। पैराडॉक्स के एचपी बहुत ज्यादा कम है, ग्लोबल स्पोर्ट्स के एज है, उनको डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। नकल डाउन हो चुके हैं, मतलब एज के ऊपर आता है बाहर, लेकिन इस सब चीजों के बीच में रेवरेंट का ग्लोबल स्पोर्ट्स का होता हुआ एलिमिनेशन। द फाइट इज बिटवीन गॉडलाइक, टीम एनिग्मा फॉरएवर एंड ओरंगुटान, लेकिन स्पॉट किया जा चुका है थ्रोएबल्स का इस्तेमाल। ओजी माइट नॉट सर्वाइव दिस एट ऑल एज ट्रिगर ही इज बर्निंग डाउन इन दैट मोलोटोव, और बाकी खिलाड़ी ओजी के बहुत ज्यादा मुश्किलों में है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आके बैठी है ना कि ओजी के पास बस एक छोटी सी दीवार है कंट्रोल में, अगर एक प्रॉपर्ली कुक नेड आया टीम एनिग्मा फॉरएवर की तरफ से या गॉडल की तरफ से, देन ओजी का बचा मुश्किल होगा। बट जोनाथन, oh my god, dude, just stop, you just did bring the server out। अब 3v3 सिचुएशन है यहाँ पर, एंड ओशियन अब लग रहा है अगर जोन को देखते हैं गॉडल के पास एडवांटेज हो सकती है, बिकॉज उनको कुछ खास मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जोनाथन वो एमबीपी रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं, गॉडलाइक ओवरऑल में नंबर 1 जाने से बस 1 पॉइंट दूर है। यहां पर जहां भी एलिमिनेट हो 12 या 15, नंबर 1 तो गॉडलाइक इस गेम के बाद देखने को मिलने वाली है। मेरा मार गॉडलाइक के लिए अच्छा रहता है, इतना ज्यादा अच्छा कि यहां पर तो ये गेम निकालते नजर आ रहे। एक प्लेयर को 8 का डैमेज दिया, जो कि ओवेस रहने वाले बिल्कुल आगे की तरफ आ चुके हैं, उनको डाउन करने की पूरी कोशिश नहीं हो कर जरूर है। ओवेस की एचपी आप देखिए बहुत ज्यादा कम, बाकी खिलाड़ियों को भी आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। जॉनसन खुद को हील करते हुए नजर आएंगे। 17 फिनिशेस, 18वां बिल्कुल सामने, 19वां और 20वां भी वहीं पर रहेगा अगर गॉडलाइक निकाल जाए, लेकिन कोशिश अभी भी करने की पूरी यहां पर दरकार रहने वाली है। गॉडलाइक के खिलाड़ी एक फील्डिंग बना करके बैठे हुए हैं। दलजीत, he wants to be spotted down, well he is spotted down, but Jonathan with 10 finishes for himself, 10 finishes, ये नहीं रुकेगा। 11वां सामने है इस खिलाड़ी का, और अब नियो भी आगे मूव कर रहे हैं। He is the MVP right now, he did not come here to compete, he came here to rule, and he's ruling as Godlike gets a brilliant winner with a chicken dinner for themselves। यही देखना था आपने, देख लीजिए ये वही टीम है, कहां से घूम कर आई और कहां पे पहुंच गई। The number of finishes, the style they played, amazing। मुस्कान देखी पता चले कि टीम में कितनी खुशी है। The difference was huge, but आखिरी में जब वो पोजीशन पॉइंट ऐड होंगे, अब टीम गॉडल ऊंचाइयों पे पहुंचने वाली है, बिकॉज ये दिन अभी तक इनके फेवर में हद से ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। Oh Godlike, सांस ले लीजिए, मानता हूँ ये इमोशनल टाइम ऐसे होते हैं। मैंने बोला है ना, there are certain times you can't control this guy, Mr. Sharma। यही फ्लो, there are certain games you can't control Jonathan। ओह नो डाउट, मतलब जिस तरीके से ये प्लेयर यूटिलिटी यूजेज करता है, मोलोटोव हो, ग्रेनेड हो, सो प्रिसाइज एंड इफेक्टिव और इतने क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट। ओजी का डिमाइस कैसे हुआ? ही स्टार्टेड द जर्नी। आखिरी में जो नॉक्स थे, नियो ने पहला नॉक निकाला, उसके बाद इवेंट है, दलजीत को नॉक करा और आखिरी में 420 को भी ऑफ